डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इस थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ। एच डी एफ सी लाइफ IRDA एम्फोरेंस एजेंट एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप देख रहे हैं एम्फोरेंस का एजेंट एग्जाम का मैं क्वेश्चन एंड आंसर आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिससे कि आप 100% गारंटी है कि पास हो जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि वीडियो आप देखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट थोड़ा बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन हमें चिंतित और डरती है। यानी कि आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, जैसे आग, बाढ़, भूकंप, उपयुक्त में से सभी। तो आप देख रहे हैं इसमें से क्या होगा, उपयुक्त सभी। और दूसरा जैसे कि है, दूसरा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद दूसरा जैसे कि आपको दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, शिकायत की प्राप्ति की तिथि में एक अवधि के भीतर अम्बेडसमैन के पुरस्कारों को बनाया जाना चाहिए। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो इसमें से आप देख रहे हैं जैसे कि 3 माह है, 3 माह के इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरे क्वेश्चन में है, जब एक व्यक्ति दूसरे को सूचित करता है तो इस तरह की कार्यवाही के लिए दूसरे की अनुमति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से उसकी कोई इच्छा नहीं है या नहीं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, प्रस्ताव, स्वीकार, मांग, प्रस्थापना, यानी कि इसमें प्रस्ताव है। आप इसमें देख रहे हैं जैसे 4 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव में से इसमें प्रस्ताव है। जैसे कि स्क्रॉल करते हैं चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथे क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी खपत को स्थगित करता है। एक व्यक्ति अपनी खपत को स्थगित करता है भविष्य के लिए बचाने के लिए, जैसा कि वह अधिवेशन आया है, दान करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें आपका होगा जैसे चौथे नंबर में होगा, चौथे नंबर में आपका होगा पहला होगा भविष्य के लिए बचाने के लिए। यानी कि किसी भी इंश्योरेंस को जब किया जाता है तो भविष्य को बचाने के लिए ही इंश्योरेंस किया जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि अगले नेक्स्ट वीडियो में पांचवें क्वेश्चन में आ रहे हैं, यूनिट लिंकेड प्लान प्रदान करता है। यूनिट लिंकेड प्लान प्रदान करता है उच्च प्रतिस्पर्धी उपज, कम प्रतिस्पर्धी उपज, स्थित प्रतियोगी उपज, केवल वित्तीय सुरक्षा है। यानी कि इसमें से होगा आपका उच्च प्रतिस्पर्धी उपज। तो आपने देखा जैसे कि 5 क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में आपने आंसर देखा कि 5वें क्वेश्चन में आंसर है। और छठे क्वेश्चन में आपने जैसे देख रहा है, परंपरागत जीवन बीमा पॉलिसी को स्थापित करने के लिए विचार करने वाले तत्व क्या है। मृत्यु दर, आप देख रहे हैं मृत्यु है या दर है, ब्याज रिजर्व और बोनस लोड, प्रबंध खर्च, ये सभी। यानी कि इसमें से क्या होगा, आप 6वें नंबर पे जैसे देख रहे हैं कि ये मृत्यु दर, ब्याज रिटर्न और बोनस लोड, प्रबंधक खर्च, इसमें से तीनों आएगा। यानी कि ये सभी होगा। जैसे कि 7वें नंबर में हम चलते हैं। 7वें नंबर में क्वेश्चन है, अंडर एज के लिए किस तरह के खतरे दिखाते हैं। जैसे सेहत को खतरा, व्यवसायिक खतरा, नैतिक जोखिम, ये सभी। जैसे कि 7वें नंबर में आपने देखा कि ये सभी, यानी कि सभी आपको खतरे की निशान है, यानी सभी चीज खतरे का निशान है। तो आपने जैसे कि 7वें क्वेश्चन तक देखा। जैसे कि 8वें क्वेश्चन में आ गया। 8वें क्वेश्चन में क्या है, जोखिम वर्गीकरण के प्रकार क्या है। आप जानेंगे जोखिम वर्गीकरण के प्रकार क्या है। मानव जीवन, पसंदीदा जोखिम, उपमानक जीवन और अस्वीकृत जीवन, उपरोक्त में सभी। जैसे कि इसमें उपरोक्त में सभी आपने देखा, इसमें भी उपरोक्त में सभी है। यानी कि मानक जीवन, पसंदीदा जोखिम, और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये है। और 9वें नंबर में आप जैसे चल रहे हैं, हाँ, महेश ने एक गंभीर बीमार राइडर के साथ एक नीति खरीदी है, उनके कारण में पक्ष के पूर्ण नियुक्त किया है। महेश को दिए गए दिल का दौरा पड़ रहा है और क्रिटिकल राइडर्स इलनेस राइडर्स के तहत 5,06,000 का दावा पेश किया जाता है। इसमें आपने देखेंगे जैसे महेश, करण, भुगतान महेश और करण के बीच साझा किया जाना, न दोनों में से। तो आपने इसमें देखा जैसे बी नंबर का है करण, इसमें करण होगा, यानी कि करण के ऊपर ही खर्चा बैठ रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये करण का होगा, यानी करण भी पे करेंगे। और 10वें नंबर जैसे चल रहा है, कौन सा दस्तावेज अनुबंध का
सबूत प्रदान करता है। आप देखें जैसे प्रीमियम रसीद, पॉलिसी दस्तावेज, प्रस्ताव पत्र, बीमे का प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें होगा आपका बी नंबर पॉलिसी दस्तावेज। जैसे कि आपने देखा है इसमें पॉलिसी दस्तावेज होगा आपका। अब 11वें नंबर पे जैसे आ रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न है 11वें नंबर पे, बीमा के संबंध में नवीन में से कथन सही है, निम्न में से कथन सही है। तो आपने देखा जैसे बीमा कुछ लोगों द्वारा कई लोगों के नुकसान की प्रक्रिया साझा करना, बीमा कई लोगों के द्वारा कुछ ही है हानि साझा करने की प्रक्रिया है, बीमा मानव मूल्य को मापने की प्रक्रिया है, बीमा लोगों के जीवन को बचाने की प्रक्रिया है। इसमें है आपका बी नंबर, बीमा कई लोगों के द्वारा कुछ ही हानि साझा करने की प्रक्रिया है। न इसमें बीमा लोगों के जीवन के बचाने के लिए किया जा सकता है, जीवन बचाने के लिए नहीं किया जा सकता है, बीमा मानव मूल्य को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। आपने देखा जैसे कि बीमा कई लोगों के द्वारा कुछ ही हानि साझा करने के लिए किया जाता है, यानी कि हानि को आप पूर्ति कर सकते हैं, इसके लिए आपको बीमा किया जाता है। जैसे कि 12वें नंबर पर चलते हैं, जिला फोरम राज्य आयोग राष्ट्रीय आयोग में फास्की को अपील करने के लिए शुल्क क्या है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 200, कोई शुल्क नहीं लगाया। यानी इसमें होगा आपने जिला फोरम राज्य आयोग राष्ट्रीय आयोग के फास्की की अपील करने के लिए निःशुल्क, यानी कि के लिए शुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, इसमें निःशुल्क होगा, यानी कि कोई शुल्क नहीं लगाया। तो आपने देखा जैसे कि 13वें नंबर का आ गया क्वेश्चन। 13वें नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे EHLV का पता लगाने के लिए शुद्ध कमाई LF द्वारा गणना की गई। भविष्य के लिए फर्मों की सभी आय जोड़ना, सभी नगद आय कम बिक्री पर खर्च करने के लिए आवश्यक राशि, किसी योग्य ब्याज दरें का उपयोग करने वाले म्यूचुअल इनकम को कम करना, उपयुक्त में से सभी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि आपका ये तीनों चीज लागू होता है। EHLV का पता लगाने के लिए तीनों चीज का ये आपको सूत्र लागू होगा। तो आपने जैसे 13 नंबर तक जाना, और चलते हैं हम 14 नंबर पे। जैसे 14वें नंबर पे चलते हैं, नगद नियोजन के लिए हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए एक आरक्षित स्थापित करने के लिए, जैसे कि दूसरा जीवन बीमा के लिए आवश्यकता सटीक राशि जानने के लिए, देय करों को बचाने के लिए, किसी के निवेश में विविधता लाने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे कि आपने पहले नंबर पे देखा, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा है, प्रत्यक्ष फील्ड आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए एक आरक्षित स्थापित करने के लिए ये चीज़ होता है। नगद नियोजन के लिए हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि आपने इसमें जाना। जैसे कि यहाँ पे 15वें नंबर पे हम चलते हैं, MDPP अधिनियम के तहत लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। जैसे कि आपने देखा केवल पत्नी और एक या अधिक बच्चे उपयुक्त में सभी। जैसे देख रहे हैं इसमें MDPP अधिनियम के तहत लाभार्थी निम्नलिखित, इसमें सभी चीज उपयुक्त, यानी कि तीनों चीज़ों के लाभार्थी होते हैं। आप पत्नी के भी लाभार्थी हैं, पत्नी और एक बच्चे के भी लाभार्थी, एक से अधिक भी बच्चे के लाभार्थी हैं, यानी कि आप तीनों चीज़ का हासिलदायक हैं। 16वें नंबर पे जैसे चलते हैं, कोई भी डॉट पर एक सटीक मूल्य नहीं डाल सकता, क्योंकि भविष्य में यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि क्रिया होगा। तो आप देख रहे हैं संपत्ति, देयताएं, बोनस, अधिवेशन, इसमें होगा देयताएं। आपने देखा जैसे कि बी नंबर देता है। और 17वें नंबर जैसे चलते हैं, गलत वक्तव्य चुने, गलत वक्तव्य। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह सही वक्तव्य चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे गलत वक्तव्य चुना जा रहा है। जैसे पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी को लिखित अनुरोध देना होगा। पॉलिसी धारक को डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए पॉलिसी टेपरिंग जांच का भुगतान करना होगा। पॉलिसी धारक ने तब तक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी नहीं की है जब तक कि वह न्यायालय आदेश नहीं लाए। पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी को लिखित आदेश नहीं लाते। देखिए क्या है इसमें, आप जान रहे हैं जैसे कि पॉलिसी के लिए अगर आप नियुक्त करते हैं, इसमें गलत चीज छाटने के लिए क्या दिया है,
पॉलिसी धारक के तब तक डुप्लीकेट, यानी कि आप कानून के बाद पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी धारक हैं, अगर पॉलिसी आपकी खो गई, डुप्लीकेट अगर नहीं करवा रहा है, तो आपको कोई भी न्यायालय के आदेश होना जरूरी नहीं है। ये क्या है, आपकी खुद आवेदक बना के आप जमा करके अपने पॉलिसी को डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं, यानी कि आप उसके धारक हैं। 8वें नंबर पे जैसे निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक खतरा का एक उदाहरण है? जैसे एक स्टंट प्रदर्शन करते समय स्टंट कलाकार मर जाता है। 2वां नंबर, एक व्यक्ति अल्कोहल के प्रचुर मात्रा में पीने के कारण बीएच बीमा है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रीमियम भुगतान पर बीमाकृत चूक, प्रस्ताव पत्र, पॉलिसी पर, दस्तावेज पर झूठ बोल रहा है। तो आप यहाँ पे हो सकता है एक व्यक्ति अल्कोहल के प्रचुर मात्रा में पीने के कारण बीएच बीमा है, यानी कि आप अल्कोहल के अगर बीमा आप कराए हैं तो अल्कोहल पे कराए हैं तो आप प्रचुर मात्रा में अगर अल्कोहल पे ही हो सकता है, तो ये बी नंबर सही है। जैसे कि चलते हैं यहाँ पे हम 19वें नंबर पे चलते हैं। वर्ष के भव्य आयोग की नीति शुरू की गई थी। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष के भव्य आयोग नीति शुरू की गई थी। तो आपने देख रहा है जैसे 1990, 1987, 1994, 1986, तो इसमें होगा 1990। आपने देखा जैसे 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि 20वें नंबर पर आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बीमारी लाभ नीतियों को भारत के द्वारा द्वारा फावर के रूप में बेचा जाता है। स्वास्थ्य बीमा करता, सामान्य बीमा करता, जीवन बीमा कंपनियां, उपयुक्त सभी। जैसे इसमें होगा सी नंबर, जीवन बीमा कंपनियां। 21वें नंबर पे जैसे चलते हैं, GIBNNA अधिनियम किस अगले वर्ष में पारित किया गया था? जैसे 1970, 1956, 1953, 1972। तो आप GIBNA अधिनियम 1953 में लागू किया गया था। 22वें नंबर पर जैसे चलते हैं कि यहाँ पे IRDA वित्तीय सेवाओं के लिए टर्न अराउंड टाइम TAT प्रदान करता है, जो कि एक ही पेशकश की जा सकती है, विचार करने के लिए बीमा कंपनी का एक हिस्सा है। जैसे कि देख रहे हैं IRDAI 1999, इसमें होगा IRDAI पॉलिसी धारक हित नियमों का संरक्षण 2002। जैसे कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 23वें नंबर पर डॉट का अर्थ है बीमा के विषय वस्तु के संबंध में सभी अधिकारों और उपचारों को हस्तांतरित करने के लिए बीमाकर्ता को। तो आपने देखा जैसे योगदान, प्रस्थान, फा बीमा, अधिकार, स्थानांतरण, तो इसमें होगा प्रस्थान। 24वें नंबर पर चलते हैं, जैसे कि निवेश करते समय किसी तरह का रिटर्न अधिक वांछनीय होगा 10% तक योग्य और गैर मार्केट वेट, 9 कर मुक्त और गई बिक्री योग, 8.5 यानी 8.5% कर मुक्त और बिक्री योग, 9% गैर कर योग। तो इसमें होगा 8.5% यानी 8.5 कर मुक्त और बिक्री योग। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 25वें नंबर पे चल रहे हैं। 25 क्वेश्चन का आंसर है जो कि दिया है, आयोग शब्द का चयन करें। टर्म प्लान, यूनिवर्सल प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, और यहाँ पे यूनिवर्सल लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, परिवर्तन बीमा प्लान। तो इसमें होगा टर्म प्लान। तो आपने देखा आज 25 क्वेश्चन देखा, जो कि आपने आज देखा कि आज मैं HDFC लाइफ IRDA इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम का आंसर एंड क्वेश्चन मैं आज 25 क्वेश्चन बताया, जो कि 100% आप इसको अगर देख के जाते हैं इंश्योरेंस HDFC लाइफ का IRDA के यानी कि एग्जाम देने, तो आप 100% गारंटी है कि पास हो जाएंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। अब बगल में बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, और यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो थैंक यू।
थैंक यू दोस्त।